हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। और आज हम लोग करने वाले हैं जीएस में सोशल रिफॉर्म्स टॉपिक जो है ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे हमारे समाज में समाज सुधारक हुए हैं और उन्होंने क्या क्या जो है बड़े बड़े समाज सुधार किए हैं। और ये टॉपिक जो है कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आप कैसा भी लीजिए बड़ा ही फेवरेट है हमारे एग्जामिनर्स का। और वो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हमारा पहला सवाल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वॉज द फाउंडेड ब्रह्म समाज इन 1828। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ दोस्तों मैंने साइड में फिगर भी लगा दिया है, तो जो जानकार लोग हैं वो लोग समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। तो अब चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की है हमारे राजा राम मोहन रॉय ने की है। ठीक है। एक सवाल पूछा है कब की है, तो इसको किया था 1828 में, 1828 में। अब देखिए थोड़ा सा ना हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में बात कर ले। तो देखिए दोस्तों, इसके तीन हिस्से हुए थे। ठीक है, इसके तीन हिस्से हुए थे, उनको जान लेना बहुत जरूरी होता है। अक्सर बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पहला है आदि ब्रह्म समाज, समाज, 1866 में जो हमारा ब्रह्म समाज है वो दो हिस्सों में टूट गया था, एक आदि ब्रह्म समाज में और एक भारतीय ब्रह्म समाज में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 1866 में इसके दो हिस्से हो गए थे। तो देखिए आदि ब्रह्म समाज जो थे इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज जो था इसको किसने किया था? इसको किया था केशव चंद्र ने। ठीक है, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन। ठीक। फिर उसके बाद ये 1878 में इसका एक और चंद्र, फिर 1878 में इसका फिर से विभाजन हुआ और ये साधारण साधारण ब्रह्म समाज में ये टूटा 1878 में। ठीक है, इसको किसने किया था? तो इसको किया था शिव चंद्र देव ने। ठीक है, देव नाम इनका हिंदी में लिख देते हैं, शिव चंद्र देव ने। ठीक। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भैया? तो ये ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1828 में। ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुई थी। सबसे पहले इसके दो हिस्से हुए थे, पहला था आदि ब्रह्म समाज, दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज और तीसरा था साधारण ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज 1866 में ये दो हिस्से बने थे, एक आदि बन गया एक भारतीय बन गया। आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने और भारतीय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने जो है स्थापित किया था। फिर आते हैं साधारण ब्रह्म समाज को, तो इसको किया था शिव चंद्र देव ने। ठीक। अब थोड़ा सा हमें और डिटेल में पढ़ना है। मैं एक स्लाइड और जो है इसमें बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर तो किया डिलीट, नहीं हो रहा। एक मिनट में ब्लैंक पे ले लेता हूँ।
तो पूरे करने किया। हाँ सर, तो ऐसा क्यों नहीं डिलीट हो रहे हैं? होगा। चल, हाँ मैं बताता हूँ। असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है मित्रों। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। सोशल रिफॉर्म की बात हो और राजा राम मोहन रॉय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है राजा राम मोहन रॉय, मैं दोनों के लिए कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि एक ही वीडियो में कवर कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इनके जो बारे में हमें जानकारी है ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो सब समझ लेते हैं कि पहले क्या है इनकी आत्मीय समाज। ठीक है, आत्मीय समाज, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। ये जो है ये एक ईश्वरवाद, ठीक है, ये एक भगवान को मानने वाले लोगों में से थे। एक ईश्वरवाद के पक्षधर थे। ठीक है, पक्षधर थे। एक मतलब इनका था कि बिलीव इन ओनली वन गॉड एग्जिस्ट, इनका मानना है कि एक ही भगवान है। ठीक है, चाहे आप जिस भी रूप में करें वो एक ही भगवान है। और इनके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला, कि इनको राजा की उपाधि, ठीक है, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? अकबर सेकंड ने इनको किंग बोला था, राजा बोला था। ठीक। और इनको कहाँ भेजा था? तो राजा राम मोहन राय को 1830 में इन्होंने विलियम फोर्थ, कौन है भैया? विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था, अपना दूत बना के भेजा था, दरबार में दूत बनाकर भेजा था। ठीक है, भेजा था। ठीक। यहाँ पे कहा जाए तो उनके कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में एज अ मैसेंजर, एज अ मैसेंजर भेजा था। चलो अगला पॉइंट इनकी बात कर लेते हैं कि इनके क्या विचारधाराएं थी। तो देखो ये जो है ना, ये वेस्टर्न, इसको ये सब हम्म इनकी बात की जाए तो ये वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन या अपने यहाँ कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा के, अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्ष में थे। ये क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये क्या था? ये चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज बोले तो बाल विवाह, लगाइए, इसके ये सख्त खिलाफ थे। ठीक है, सती प्रथा, ये जो सती प्रथा थी उसके ये जो है बहुत विरोध करते थे। और मूर्ति पूजन, ठीक है, वर्शिप ऑफ स्टैचू, इसके भी जो है ये पक्षधर नहीं थे, इसका भी बड़ा विरोध करते थे। अब जान लेते हैं थोड़ा सा ना, ये इनके मतलब ये इनके क्या थे? ये इनके विचार थे। ठीक है, हमने जाना है ये जो है इनके विचार। अब हम जानते हैं इनके कुछ अलग से नाम, जो नामों से इनको बुलाया जाता है। इधर, अब इनके नाम भी हम जान लेते हैं। तो जैसे इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। हम्म? इन्हें भारतीय राष्ट्र का, भारतीय राष्ट्र का पैगंबर भी कहते हैं, गंबर, ठीक है, पैगंबर भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्र का पैगंबर भी कहते हैं। इन्हें आधुनिक, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। अब इनकी मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए इनकी दोस्तों मृत्यु जो है 27 सितंबर 1883 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, ठीक है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशिंग सती प्रथा इन इंडिया। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल की जगह यहाँ पे आप अगर इम्पोर्टेंट रोल लिख लोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट रोल तो कौन है, किन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, कैसे खत्म किया था। तो देखिए उस समय जो यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर थे, नाम था उनका विलियम विलियम बेंटिक। क्या नाम था दोस्तों इनका, विलियम बेंटिक। इन्होंने धारा 17 के तहत, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज जो है ना अभी पूछी नहीं जा रही है, हो सकता है पेपर में पूछ ली जाए। तो किसके तहत, इन्होंने धारा 17 के तहत 1829 में इन्होंने सती प्रथा को मतलब यहाँ पर सती प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्या किया, इसको खत्म कर दिया, बैन लगा दिया। एक वर्ड है, इसको लिख लीजिए, बैन कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धारा 17 जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश द आर्य समाज इन 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये जो है हमारे महाराज जी स्वामी दयानंद महाराज सरस्वती जो है, ये है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए अब हु एक पूछेंगे कि किसने की थी। तो ये हो गया हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती हिंदी में भैया लिख ही देता हूँ आपके लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, कब की थी, व्हेन। तो 1875 में की थी। अब इनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी लिखी थी, कैलाश सत्यार्थ, हिंदी में कैलाश सत्यार्थ। ठीक है दोस्तों, एक किताब इन्होंने लिखी कैलाश सत्यार्थ। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, लो स्पेलिंग गलत हो गई, नारा, स्लोगन, नारा दिया था। क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना वो वेदों को जो है ना उतना समझ नहीं पा रहे थे, और देख रहे थे अपने जो है चारों ओर कितनी कुरीतियां भरी थी। और हमारे वेदों में जो है ना इतनी जानकारी दी हुई थी कि वहां से अगर वेदों का ज्ञान अगर लोगों को हो जाता तो ये सारी कुरीतियां खत्म हो जाती। ठीक है, इनको उपाधि, ठीक है, इनको उपाधि दी गई, क्या दी गई, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। इनको भारत का क्या कहा गया, मार्टिन लूथर कहा गया, मार्टिन लूथर, MARTIN यू लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर कहा गया इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये दोस्तों मैं चुन के लाया हूँ एकदम इम्पोर्टेंट कि ज्यादा आपको अगर सोशल रिफॉर्म्स के बारे में नहीं जानना है तो आप सिंपली क्या है बस इतना तैयार कर लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द पायनियर ऑफ विडो रिमैरिज इन इंडिया। भारत में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन थे। तो ये जो है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना जानकारी कर लेते हैं कि विडो री मैरिज,
क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह। तो भैया ये कब हुआ है? ये एक्ट आया था, ठीक है, यहाँ पर एक एक्ट आया था वो विधवा पुनर्विवाह 1856 में। किसने किया था इसको? तो इसको किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कैनिंग, ठीक। और यहाँ पर इसके लिए किसने जो है सबसे ज्यादा जो है मेहनत की थी? तो ये किए थे ईश्वर। थोड़ा सा राइटिंग जो है ना मेरी थोड़ी गंदी है दोस्तों, बार बार मुझे सही करना पड़ता है। चंद्र विद्यासागर, ठीक। चलिए और लोगों को देख लेते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानिए कि इन्होंने 1897 में क्या किया था? रामकृष्ण मिशन चालू किया था। रामकृष्ण मिशन, अपने गुरुदेव के नाम से इन्होंने ये मिशन चालू किया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज का कौन जो है स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडु ने। किसने की थी? आत्माराम पांडु ने की थी। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था? सर्वेंट ऑफ ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 1905 में इन्होंने स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सोसाइटी, ठीक। इसमें इनका क्या कहना था कि ये प्रमोट कर रहे थे एजुकेशन को, ठीक है, ये प्रमोट कर रहे थे एजुकेशन को। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु मतलब राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। पॉइंट नंबर बी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है। मैं और डिटेल में आपको बता रहा था, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक। कि प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडु हो गए, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हो गए। और गोपाल कृष्ण के गोखले के बारे में बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। इनका काम था कि ये एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। अगर सबसे खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो इनसे पूछा जाता है तो ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे महात्मा गांधी के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, पढ़िए। हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट? ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये देखिए सर अहमद खान। किसने किया था? सर अहमद खान ने किया था। अब आता है कि कब हुआ था, व्हेन, ठीक है। तो 1875 में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक। और इन्होंने जो है एक मुहैमडन, ठीक है, मुहैमडन की नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ओ माय गॉड, पूरी स्पेलिंग ही मेरी गायब हो गई। एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मुहैमडन, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट, इन्होंने एक शुरुआत की थी ओरिएंटल, ठीक है, जिसको MAO बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था, उसी का नाम बाद में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था 1920 में, ठीक है, इसी से बना है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल से, ठीक। अब आ जाते हैं तो ये क्या, इनके क्या विचार थे कि ये मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, इसके ये पक्षधर थे। मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम,
ये चाहते थे कि मुस्लिम्स में भी जो है मॉडर्न एजुकेशन आए, ठीक है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के बारे में उनको जानकारी। और ये चाहते थे कि ये लॉयल्टी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, और ये अपनी जो वफादारी है वो ब्रिटिश को क्या करें, ब्रिटिश को शो करते थे, ठीक है, ब्रिटिश को लेके वफादार थे। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 1900, इसके बारे में बात कर रहे हैं, कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, ठीक। 1912 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक। अल हिलाल, ये इनकी बात की जाए तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट, ठीक है, सबसे यंग प्रेसिडेंट थे, सबसे युवा जो है अध्यक्ष बने थे इसके। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इस किताब को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंदी में भी इंडिया विंस फ्रीडम ही पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर इनका कार्यकाल देखा जाए प्रेसिडेंसी का दोस्तों, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि ये 1940 से 1946 तक, मतलब सबसे लंबे समय तक का भी थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो बताना मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे 1940 से लेकर 46 तक का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ अबॉलिश सती प्रथा इन इंडिया, ठीक है, सती प्रथा जो है इसको किसने अबॉलिश किया था? तो ये हुआ था बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में, ठीक है, ये हुआ था। कौन थे ये देख लीजिए, ये है विलियम, ये है कैनिंग, ठीक है, ये कौन है? कैनिंग है। चलिए और पढ़ते हैं, हिंदू विडो रिमैरिज ये कब आया? 1856 में। इसको और क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं डी अबॉलिशमेंट ऑफ ये अनटचेबिलिटी एक्ट। तो ये एक्ट कब आया था दोस्तों? तो ये 1955 में आया था। और फिर इसमें थोड़ा सा इसको जो है ना, इसका अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है दोस्तों संशोधन, ठीक है। भारी भरकम नाम से आप लोग जो है घबराइएगा नहीं, और अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप इस नाम से अच्छे से वाकिफ होंगे कि 1955 में आया, फिर 1976 में आया। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ठीक है, सिविल राइट एक्ट करके आया। फिर 1989 में SC/ST एक्ट आया, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें अबॉलिश टचबिलिटी एक्ट जो है ये 1955 में आया, फिर ये जो है इसमें संशोधन हुआ 1976 में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट आया, फिर 1989 में SC/ST एक्ट आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड, मेरा पेन कहाँ चला गया, कि हु स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये रहे हमारे EV रामास्वामी पेरियार, इन्होंने जो है ना इसकी शुरुआत की थी, ठीक। चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो इनको जो है आ, इनका एक नारा है, ठीक है, एक स्लोगन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या कहा था दोस्तों इन्होंने? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक, रहूंगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। इनको एक थे वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, इन्होंने भारत की अशांति, ठीक, अशांति का जनक इनको कहा था, ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े आंदोलन वगैरह सब करा रहे थे ये, तो उसी के लिए इनको ये कहा था।
ठीक है, कौन? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल हिंदी में दोस्तों देख लीजिएगा वैलेंटाइन कैसे लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहे हैं द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। जो बाल विवाह है, ये कब ये अधिनियम इसके लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था दोस्तों 1919। कब लाया गया था ये? 1919। ठीक है, ये किससे आया था? शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट के तहत ये भी था। इसमें एज लिमिट लग गई थी कि आप जो है बॉय की एज 18 और गर्ल की कम से कम 14 साल, इससे छोटा जो है उसकी शादी नहीं होगी। और फिर 1978 में क्या हुआ? बॉय के लिए 21 और गर्ल के लिए 18 वर्ष कर दी गई। ठीक। 2006 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक। एक ये आया था 2006 में आया था कि बाल विवाह निषेध, इस पर कानून आया था 2006 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हु स्टार्टेड सत्य शोधक समाज फॉर अपलिफ्टिंग द लोअर कास्ट। निचली जात के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले रहने वाले कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। ठीक। चलिए और जानते हैं कि 1848 में इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जिनका नाम था सावित्री बाई फूले। ठीक है, सावित्री बाई फूले थी। और इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। किन्होंने? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज की इन्होंने जो है स्थापना कब की थी? तो ये किया था इन्होंने 1873 में। ये याद रख लीजिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 में। चलिए, इनकी एक बहुत ही जो है फेमस बुक है, किताब है, जिसका नाम है गुलाम गिरी। क्या है? गुलाम गिरी। ठीक। इंग्लिश में गुलाम गिरी। हम्म, ये इनकी किताब थी, फेमस किताब है गुलाम गिरी। चलिए, इनको एक नाम से जाना जाता है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फादर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इनको फादर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और जो समाज सुधारक थे उनके बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं देव समाज। कौन? देव समाज। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1887 में की थी। क्या फीचर है इसका? तो सिंपल लाइफस्टाइल। ठीक है, सादा जीवन कैसे जो है जीना चाहिए, इस पर इनका फोकस था। ठीक है, और एक और है, जैसे नंबर 1 ये हो गया। एक आप लोगों ने काफी देखा होगा, एक होता है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। ठीक है, एक राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। ठीक है, ये इसको किसने स्थापना किया था? तो ये किया था शिव दयाल साहब। ठीक है, किसने किया था? शिव दयाल साहब ने किया था। कब किया था इसको? तो 1906 में किया था। और एक है तत्वबोधिनी। कौन है? तत्वबोधिनी समाज। इसकी स्थापना किसने की थी?
तो इसकी की थी देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर। कब की थी? तो ये की थी 6 अक्टूबर 1839 में की थी। ठीक, चलो अगला पढ़ते हैं, फोर्थ। और कौन है? बहुजन समाज। बहुजन समाज की स्थापना भाइयों किसने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंद राव पाटिल। किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट, ये जो है ना, ये सब वो है जो पूछ लिया तो पूछ लिया, फिर जल्दी से किसी को आता नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से छांट के मैं लाया हूँ। विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन इसकी किसने की थी? तो ये है विष्णु परशुराम परशुराम शास्त्री। कौन है? विष्णु परशुराम शास्त्री जी, इन्होंने की थी। एक, अगर स्थापना की बात की जाए तो एक है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1870 में। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है यहीं पे खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में अच्छे से आया होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।